Hello everyone, how are you all? I hope you all doing great. This is me खान रिजवानी और मेरा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन विच कम्स अंडर द सेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड 10th केमिस्ट्री फोर्थ चैप्टर। सो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगी। बेसिकली ये मेरा वीडियो लिटिल लेंदी होने वाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, क्योंकि मैं क्लास 11 तक का कंसेप्ट इसमें डिस्कस करूँगी। तो जो स्टूडेंट 11th में साइंस लेने वाले हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, बट जो स्टूडेंट केमिस्ट्री आर्ट्स या कॉमर्स लेने वाले हैं वो ये 2 पॉइंट तक रिलायबल रहेंगे। ओके, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जब ये 2 पॉइंट पढ़ाऊँगी तो वो 2 पॉइंट देख कर ही बाद वीडियो को एंड करके मूव ऑन कर जाएं। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि मैं वीडियो के मिड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूँगी जो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और मैं एक बात बताना चाहूँगी स्टूडेंट, ये बहुत इजी कंसेप्ट से मैं आपको समझाऊँगी, बहुत इजी कंसेप्ट से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप प्लीज़ मेरा वीडियो देख लेना और ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत बहुत आसान लगेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको लगेगा अरे यार ये तो हलवा है, सच्ची ये आपको ऐसा ही लगेगा। तो वीडियो में बने रहें प्लीज़, वीडियो को पूरा देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट रिएक्शन है। अपोजिट कैसे, आपको खुद समझ में आ जाएगा, आप बस वीडियो में बने रहें। देखो स्टूडेंट, किसी भी वर्ड के अगर आगे अगर टी आई ओन लगता है ना, शन, मतलब वो चीज़ का फॉर्मेशन होता है या वो चीज़ का एडिशन होता है। आप यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन, मतलब हमको समझ में आ गया, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, शन मतलब उसका एडिशन, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। तो क्या हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को गेन ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं? ऑब्वियसली, मतलब ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन आकर के चिपक गया, बैठ गया, मतलब वो केमिकल रिएक्शन ने ऑक्सीजन का गेन कर लिया, मतलब ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। चलिए आइए एग्जाम्पल समझते हैं। अपने एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्टिविटी में, इस चैप्टर के फर्स्ट एक्टिविटी में, ये फर्स्ट एक्टिविटी डिस्कस कर रही हूँ, एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्टिविटी जो है उसमें है मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न कर दो। ठीक है स्टूडेंट, देखो दुनिया में कोई भी चीज़ को कंबस्ट करने के लिए आपको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना ही चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप जला रहे हो, जलाने के लिए अगर वहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो चीज़ जलेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर ले, मतलब इसे हम जला रहे हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा ऑब्वियसली, इसलिए मैंने लिखा है मैग्नीशियम Mg + O2 ऑक्सीजन। तो इसे हमें बर्न कर लिया, मतलब ये दोनों केमिकल रिएक्ट हो गया, केमिकली रिएक्ट हो गया और हमें एक नया प्रोडक्ट दे दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप देख लो स्टूडेंट, यहाँ पर बिफोर द रिएक्शन मैग्नीशियम अकेला था, आफ्टर द रिएक्शन मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन भाई साहब आकर बैठ गए, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट ऑक्सीडेशन। ऐसे क्यों है यार, बड़ा अजीब सा राइटिंग आज बन गया, चलो इग्नोर करना। तो मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन आके लग गया, मतलब ऑक्सीडेशन आपका हो गया, ठीक है। अब आप देखो स्टूडेंट, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग वीडियो में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का अपोजिट है ना। तो इसमें क्या था, ऑक्सीजन को आप ऐड कर दो, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका अपोजिट है, मतलब ऑक्सीजन को आप हटा दो, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप देख लो। पता नहीं यार आज ऐसा क्यों लिखा रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का शॉर्ट ओ मैंने लिखा है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, ठीक है। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। अब आप देखो स्टूडेंट, मैग्नीशियम रिबन, देखो मैग्नीशियम पे अगर हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो गया, देखो आप मैग्नीशियम बिफोर द रिएक्शन क्या था, अकेला था ना, आफ्टर द रिएक्शन क्या हो गया, हाइड्रोजन भाई साहब आकर बैठ गए, इन पर स्टिक कर गया, इनसे अपने दोस्ती बना ली, ओके। और जैसे ही हाइड्रोजन इस पर आकर स्टिक कर गया, बैठ गया, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया,
मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो ये हो गया आपका रिडक्शन। आप यहाँ पर थोड़ा अटेंशन देंगे, मैंने आपको इस डेफिनेशन के बारे में समझा दिया है। गेन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डोंट वरी, मैं आपको बता रही हूँ ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, क्योंकि गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और इसका अपोजिट लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। आप यहाँ पर देख लो स्टूडेंट, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, हमें Mg+O। देखो स्टूडेंट, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप डिकम्पोज करोगे, इसे जब आप ब्रेक करोगे तो आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब अलग अलग, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। पहले क्या हो रहे थे, ये कंबाइन हो रहे थे, है ना, दो प्रोडक्ट बना के दो रिएक्टेंट बना के हमें सिंगल प्रोडक्ट दे रहा था, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया। मतलब कई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप देखो ना, यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी हो गया ना, दो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दिए, और ऑक्सीडेशन भी हो गया। यहाँ देखो, यहाँ डिकम्पोजिशन हो गया, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने डिकम्पोज कर दिया, तो मैग्नीशियम अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट, आप हमेशा मेंशन करना कि आफ्टर द रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, और वो डिसाइड करेगा कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। मतलब अगर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आपका अलग हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है स्टूडेंट, रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अब यहाँ पर ज़रा आप देखो स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बोला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भैया आप ऐड कर दो, मतलब आपका रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा स्टूडेंट, अब खुद बताओ, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट नेचर के होते हैं, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देख लो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, है ना। चलिए एग्जांपल समझते हैं। अब देख लो स्टूडेंट, अगेन मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल एक दूंगी। अमोनिया जब डिकम्पोज होता है, जब ये ब्रेक होता है N2+H2 में, अब आप देख लो, रिएक्शन के पहले हाइड्रोजन साथ में था, ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन हाइड्रोजन अलग हो गया, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन था, ये दोनों पता है अपोजिट है, ये बिल्कुल अपोजिट है। तो आपको बस एक का याद करना पड़ेगा, और याद मैं तो कहती हूँ याद करना भी नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने बता दिया किसी भी चीज़ के आगे TiON शन लगता है, मतलब उस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, मतलब उस चीज़ का एडिशन होता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बस बात खत्म। आपको सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन याद करना है, आप समझ लोगे, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और बाकी सब अपोजिट है, इधर ऐड होगा तो इधर सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब लॉस होगा, रिमूव होगा, है ना। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के टर्म में हो गया। अब चलिए हाइड्रोजन के टर्म में जानते हैं। हाइड्रोजन में क्या होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन को अब हटा दो, ऑक्सीडेशन, मतलब हाइड्रोजन को अब ऐड कर दो तो रिडक्शन, दोनों अपोजिट नेचर है। चलिए अब थर्ड पॉइंट पे, कई बार ऐसा क्या होता है स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन में आपको अब देख करके नहीं पता पाओगे कि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तब आप क्या करोगे, कैसे पहचानोगे कि इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो स्टूडेंट हम इलेक्ट्रॉन्स देख कर समझेंगे। अब आप बोलोगे मैम इलेक्ट्रॉन्स देखकर, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा थोड़े ना केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन मेंशन रहता है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो हमें निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। डोंट वरी, बहुत ईजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन हट गया, लॉस हो गया, हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और इसका अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन ही लेते हैं, ओके। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन,
मतलब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे मैंने जो आपको डेफिनेशन बताया था ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो स्टूडेंट लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बहुत बेसिक है, बहुत बच्चों वाली डिफिनेशन है। ये बैलेंस है, ये बैलेंसिंग है, सॉरी। तो यहाँ पर बैलेंसिंग मुद्दा नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर तो हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन समझ रहे हैं। चलो अब देख लो। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, हमें देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। लेकिन क्या हम इलेक्ट्रॉन में इसको पहचान सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन? यस स्टूडेंट, वेरी इजी। तो थर्ड डेफिनेशन को समझने के लिए आपको बस वैलेंसी याद करनी पड़ेगी, और मैं तो कहती हूँ वैलेंसी याद करनी ही नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ एटॉमिक नंबर याद करो। एटॉमिक नंबर के थ्रू आप वैलेंसी निकाल सकते हो। अगर जो स्टूडेंट को नहीं आता है तो डोंट वरी, मैं 9th का जब वीडियो अपलोड करूँगी आप उसमें देख लेना, ठीक है। फिलहाल आप देख लो स्टूडेंट, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट? और वैलेंसी कहते हैं किसको है? मतलब एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे स्टेबल होने के लिए, उसे हम वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि दुनिया का हर सब्सटेंस, सारी चीज़ें खुद को स्टेबल करना चाहती हैं। अगर वो अनस्टेबल रहेंगे तो मतलब वो पागल है, और पागल तो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है ना। इसलिए वो खुद को स्टेबल करना चाहेंगे, और स्टेबल करने के लिए उन्हें जितना एटम चाहिए दूसरों से, बस वही आपका वैलेंसी हो गया। अगर आपको नहीं पता है डोंट वरी, टेंशन ना लें, 9th का वीडियो मैं अपलोड करूँगी, आप उसमें देख लेना। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है स्टूडेंट 2। अभी मैं चार्ज नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, सिर्फ नंबर 2। मतलब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको आउटरमोस्ट ऑर्बिट में चाहिए खुद को स्टेबल होने के लिए। तो अब एक बात देख लो स्टूडेंट, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब वो किसी दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है स्टूडेंट? नेगेटिव, है ना। तो मतलब वो किसी से 2 नेगेटिविटी गेन करेगा। अब एक बात बताओ, अगर आप किसी दूसरे से नेगेटिविटी लेते हो, किसी दूसरे की बुराइयां आप लेते हो, तो आप नेगेटिव इंसान हो गए ना, हो गया ना। मैं ये समझा रही हूँ सिर्फ आपको एक टिप से याद करने का, चार्ज का। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? माइनस, मतलब वो किसी का 2 नेगेटिविटी गेन करेगा, है ना। 2 नेगेटिविटी वो किसी का गेन करेगा, मतलब इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस। आपने 2 नेगेटिविटी किसी की गेन कर ली भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो माइनस चार्ज। ये बस एक याद करने का तरीका है, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। अब आप देख लो स्टूडेंट, इसको बड़ा आप 2 वे में समझ सकते हो। अब देखो, तो ऑक्सीजन ये किससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा? किसी से भी ले लेगा? नहीं स्टूडेंट, ये जो सब्सटेंस इसके साथ रिएक्ट हो रहा है ना, वो उसी से लेगा, समझ रहे हो। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ले लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन पहले जो न्यूट्रल था, जिस पे कोई चार्ज नहीं था, ऑब्वियसली कोई भी सब्सटेंस के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं होता है तो हम उसे बोलते हैं वो न्यूट्रल है ना, वो न्यूट्रल है। आप सांस लो, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, आपको करंट लग रहा है? ऐसा तो नहीं है हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो हमें करंट लग रहा है, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल स्टेट में है, इसलिए हम उसको सांस ले पा रहे हैं। तो ऑक्सीजन पहले, रिएक्शन के पहले न्यूट्रल स्टेट में था, है ना। अब रिएक्शन के बाद वो खुद को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और खुद पे स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया। तो आप यहाँ पर देखो स्टूडेंट, बहुत आसान है। तो यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और हमने पढ़ा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, है ना। नेगेटिव चार्ज खुद पे गेन हो गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था स्टूडेंट? देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? रिडक्शन, रिडक्शन था ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब
यहाँ पर ऑक्सीजन पर रिडक्शन हो गया, मतलब ऑक्सीजन खुद को, ऑक्सीजन हैज़, मतलब स्टूडेंट ऑक्सीजन हैज़ रिड्यूस्ड इटसेल्फ, रिड्यूस्ड इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीजन में क्या था, रिएक्शन के पहले न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसने गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, तो ये रिडक्शन हो गया। बस हो गया आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्लियर हो गया रिडक्शन का। अब क्या मैम, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, वो कैसे समझेंगे? वो बिल्कुल ऐसे समझेंगे बेटा। अब देखो, अब आप मैग्नीशियम पे देख लो, आप मैग्नीशियम की वैलेंसी निकाल लो। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट? मैग्नीशियम की भी वैलेंसी स्टूडेंट 2 होती है, 2 होती है, चार्ज नहीं लिख रही हूँ अभी। मतलब मैग्नीशियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अब देख लो, एटॉमिक नंबर से वैलेंसी निकाल लो। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ना 2 इलेक्ट्रॉन खुद में से निकाल लेगा, तभी ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम खुद में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्यों निकालेगा 2 इलेक्ट्रॉन? ये बात की बात है, ये क्लास 9th का है, 9th में वीडियो अपलोड कर दूंगी। सब मैं अगर इस वीडियो में ही बता दूँ तो आप मेरा वो वीडियो देखोगे नहीं ना, इसलिए। तो मैग्नीशियम खुद में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। ठीक है, तो 2 इसकी वैलेंसी हो गई। तो ये खुद में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होती है? नेगेटिव। मतलब खुद में से ये 2 बुराइयाँ, मतलब नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो खुद तो ये पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव इंसान हो गई। समझ लो, जब मैं अपने में से नेगेटिविटी निकाल रही हूँ तो मैं पॉजिटिव इंसान हो गई, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लो स्टूडेंट, मैग्नीशियम जो कि रिएक्शन से पहले न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, वो रिएक्शन के बाद, सॉरी मैं वो क्यों लिख रही हूँ, वो रिएक्शन के बाद +2 चार्ज उस पर आ जाता है, क्योंकि वो खुद में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट, अब देख लो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, मतलब वो खुद में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया भाई साहब, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब अपनी 2 नेगेटिविटी किसी को दे दी, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब ये खुद पर पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोल देंगे स्टूडेंट ऑक्सीडेशन। मैं आपको बहुत इजी कंसेप्ट से बता रही हूँ, बहुत आसान भाषा से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट। मतलब पहले न्यूट्रल था, अब गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खुद में से हटा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप एक बात देख लो स्टूडेंट, हम इसको दूसरे कंसेप्ट से भी समझ सकते थे। आप यहाँ पर पहले देख लो, इन्हें जो ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसे स्टूडेंट? ऑब्वियसली ये मैग्नीशियम से लेगा, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट हो रहा है ना, तो मैग्नीशियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, तब वो स्टेबल होगा। तो ये मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, और ऑक्सीजन मैग्नीशियम से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। तो आप यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर तो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहे हैं ना। तो ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन बनी ही नहीं है स्टूडेंट, ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं है, सॉरी बनता नहीं, वो एक्चुअली होता ही नहीं केमिकल रिएक्शन जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो अकेला, या सिर्फ अकेला रिडक्शन हो। ये दोनों हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होंगे, और इनका कॉम्बिनेशन हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों?
तो आप मुझसे बोलोगे मैम आपने तो अलग अलग पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो वो बड़ा बेसिक था, वो मैं हाफ रिएक्शन के बारे में आपको बता रही थी, क्योंकि वो स्टार्टिंग था, स्टेप बाय स्टेप मुझे बताना था, वो हाफ रिएक्शन के बारे में मैं आपको बता रही थी। ठीक है, आपको समझ में आया? तो आप यहाँ पर वैसे भी देख लो स्टूडेंट, अब मैं इसको दूसरे मेथड से समझाऊंगी। 3rd चैप्टर है ना आपका एसिड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आप उसके कंसेप्ट से भी समझ सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब कई बच्चे तो सोचते होंगे ये क्या क्या मैम बता रही है, 3rd चैप्टर के कंसेप्ट से कैसे पढ़ेंगे मैम, ऐसा तो कभी किसी ने बताया ही नहीं है। डोंट वरी स्टूडेंट, मेरे चैनल पे पढ़ने का आपको यही बेनिफिट है, मैं बहुत सारे मेथड से आपको समझा सकती हूँ। तो देखो स्टूडेंट, मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। मैग्नीशियम एक मेटल है। तो मेटल की का फीचर ये होता है स्टूडेंट, वो खुद में से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मेटल की ये प्रॉपर्टी ही होती है कि वो खुद में से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। तो आप देख लोगे अच्छा ये मैग्नीशियम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो पक्का डोनेट करेगा, क्योंकि ये मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आप इसकी वैलेंसी से पता कर लोगे। अब एक बात आप और देखो, यहाँ पर मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी मैग्नीशियम की वैलेंसी पता करने के लिए, मैं तो बस इन दोनों में से किसी एक की वैलेंसी आप पता कर लो, आपका काम हो जाएगा। ऐसा कैसे? चलो एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज कर लो मैंने मैग्नीशियम की वैलेंसी पता कर ली, ठीक है, +2 हो गया, मेरा काम हो गया। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ऑक्सीजन की वैलेंसी पता करूँ और इतना लंबा चौड़ा स्टेप बनाऊँ, क्योंकि मुझे आपको बड़ा समझाना था बेसिक से, इसलिए मैं आपको समझा रही थी। लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो। शॉर्ट ट्रिक आप क्या लगा सकते हो स्टूडेंट, कि मैग्नीशियम का आप वैलेंसी पता कर लो, चलो ठीक है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है ना, इससे बता रही हूँ, मैग्नीशियम +2 चार्ज, ठीक है। आपको ऑक्सीजन ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्यों? देखो स्टूडेंट, ये सब्सटेंस न्यूट्रल फॉर्म में है ना, ये न्यूट्रल मतलब इस पे तो पहले न्यूट्रल था, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन इसने गेन कर लिया, ठीक है, ये गेन कर लिया। लेकिन आप ज़रा देख लो स्टूडेंट, अगर ये न्यूट्रल नहीं होता, ये मैं रिएक्शन के बीच का प्रोसेस बता रही हूँ, अगर ये न्यूट्रल नहीं होता, आप टच करते ना तो आपको करंट लगता, करंट लगा नहीं लगा, मतलब रिएक्शन में कुछ तो कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। अब देख लो +2 -2, और अपोजिट चार्ज क्या करता है? कैंसिल आउट करता है ना। ये चार्ज को कैंसिल आउट करके स्टूडेंट ये इसको न्यूट्रल कंपाउंड बना दिए। मतलब आप सिर्फ किसी एक का पता कर लो। प्रोडक्ट साइड में हमने मैग्नीशियम का पता कर लिया, +2 है, मैग्नीशियम +2, इसका मतलब ऑक्सीजन पक्का -2 होगा, तभी तो ये न्यूट्रल है, टच करो करंट नहीं लगेगा। या फिर आप ऑक्सीजन का पता कर लो, चलो ऑक्सीजन -2 है, तो मैग्नीशियम तो पक्का +2 होगा, तभी तो न्यूट्रल है, टच करो करंट नहीं लगेगा। तो बहुत आसान लगा ना, थोड़ा वीडियो हल्का लेंदी हो गया, बट आपका कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया, बहुत इजी है स्टूडेंट। तो मैंने क्या बोला, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें सिर्फ अकेला ऑक्सीडेशन हो और अकेला रिडक्शन हो, ये दोनों हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे आपको, और इस चीज़ को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, क्योंकि रिडॉक्स में रेड का मतलब ही होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन। देखो ऐसा क्यों स्टूडेंट? ऐसा इसलिए स्टूडेंट क्योंकि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, जब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, यहाँ पर देख लो, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा, है ना। ऐसा कैसे? देखो, मैग्नीशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो किसको दिया? इसने खुद में से इलेक्ट्रॉन निकाल दी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कहाँ चली गई? हवा में उड़ के चली गई? नहीं, कोई तो है जो गेन करेगा, तो ये ऑक्सीजन ने गेन कर लिया, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो गया, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो गया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो गया। इसका सबसे इजी फंडा ये है स्टूडेंट कि एक इलेक्ट्रॉन देगा मतलब ऑक्सीडेशन, तो दूसरा वही इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा मतलब रिडक्शन। सो सिंपल, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बोथ ऑकर टुगेदर बिकॉज
एनी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा सब्सटेंस से, तो कोई तो होगा जो उसको गेन करेगा। तो मतलब दोनों चीज़ एक साथ हो रही है, इसलिए इसे नाम कलेक्टिवली कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देख लो स्टूडेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट। अब आप बोलोगे मैम ये क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? कुछ नहीं स्टूडेंट, बस वैलेंसी होती है ना, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस में वैलेंसी ही उसके ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करती है। मोस्ट ऑफ द सब सब्सटेंस में, मैंने ऑल ऑफ द सब्सटेंस नहीं बोला, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस में। अब आप 11th में पढ़ोगे इसके पूरे डिटेल में, फिलहाल इतना आप जान लो। देखो यहाँ पर स्टूडेंट, आप मतलब अब देख लो स्टूडेंट, मैंने इसी रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसमें लिखा है। अब देख लो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, पहले न्यूट्रल था, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। ये तो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। पहले 0 था, अब +2 आ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन कर रहे हैं मतलब नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये न्यूट्रल से और माइनस में चले जाएंगे ना, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन। देखो स्टूडेंट, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप देख लो स्टूडेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो सब्सटेंस या आइटम जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। आप यहाँ पर देख लो Zn खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, तो CO को रिड्यूस कर दे रहा है। एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस कर देगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।